हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम कक्षा 8 के लिए रुचिरा भाग 3 का तृतीय पाठ डीजी भारतम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृत के पाठ का अध्ययन करने के साथ साथ संस्कृत का प्रत्येक शब्द किस प्रकार से बना, उसका अर्थ क्या है, इस सब बातों का हमें ध्यान रखना है। इन सब बातों के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस शब्द के बारे में नहीं जान लेंगे तब तक हमारा अर्थ जानना बेकार है। देखिए, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आजकल, संपूर्ण मीन्स पूरे, विश्वे संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसलिए विश्व में, इसका मीनिंग कैसे निकलता है इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। पूरे संसार में, विश्व में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी अधिकरण में पर, अधिकरण कारक होता है जिसका मतलब क्या होता है में पर। तो आजकल सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य मीन्स इसकी, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इति प्लस अस्य। इति मीन्स इस प्रकार से, अस्य मीन्स इसकी, चर्चा मीन्स चर्चा, श्रूयते सुनी जाती है। आजकल पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य मीन्स इसका, पदस्य मीन्स पद का, क्योंकि यहाँ पर अस्य पदस्य, ये अस्य शब्द जो है ये पदस्य का विशेषण है। अस्य शब्द पदस्य का क्या है, विशेषण है, इसलिए विशेषण और विशेष्य दोनों में एक समान विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए अस्य और पदस्य दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अस्य पदस्य, इस पद का या इस शब्द का, कः भावः, क्या भाव है या क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है, इति इस प्रकार, मनसी मीन्स मन में, मनसी, मनस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, मनसी मीन्स मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का या इस शब्द का क्या तात्पर्य है इसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी मन में इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ साथ, काल मीन्स होता है समय, परिवर्तनेन मीन्स परिवर्तन के, सह साथ, यहाँ पर देखिए सह शब्द का प्रयोग हो गया। और आपने कारक में पढ़ा होगा कि सह, साकम, सार्धम, समम, और इन शब्दों के योग में, सह का मतलब होता है के साथ, ठीक है, तो सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ काल परिवर्तनेन सह किसके साथ है, समय परिवर्तन के साथ, तो यहाँ परिवर्तन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ है तृतीय विभक्ति का प्रयोग, काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ साथ, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि मीन्स आवश्यकताएं भी, क्या कहते हैं, समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, पुराने समय में, काले या सप्तमी का प्रयोग है, काले, हस्ते, गृहे, विद्यालय, इन सब में सप्तमी का प्रयोग होता है और उनका मीनिंग किस प्रकार से निकलता है, काल में, समय में, ठीक है, विद्यालय में, करे मीन्स हाथ में, हस्ते मीन्स हाथ में, मार्गे रास्ते में, तो जिसमें ये काले, जैसे ये विश्व है, यहाँ काले है, इनमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। और मीनिंग किस प्रकार से निकलता है, में, उसके आगे क्या लगाते हैं, में। प्राचीन काले मीन्स प्राचीन काल में, ज्ञानस्य, और जिसके पीछे अस्य आ जाए वह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और मीनिंग निकलता है का, के, की। ज्ञानस्य मीन्स ज्ञान का, आदान प्रदानम मीन्स आदान प्रदान, मौखिकम आसीत मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी जो है मुख से ही कोई बात कहते थे और जो है कानों से ग्रहण कर लेते थे। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या जो है वो श्रुति परंपराया, सुनने की परंपरा से, अर्थात जो सुन करके ही, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, और विद्या सुनकर के ही ग्रहण की जाती थी। कहने का मतलब है कि गुरुजी अपने मुख से ज्ञान देते थे और शिष्य केवल मात्र सुनकर ही उस ज्ञान को ग्रहण करते थे।
अनंतरम, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था, गुरुकुल का जमाना था। शिष्य अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरुजी के पास गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पर गुरुजी अपने मुख से ज्ञान प्रदान करते थे, अपने मुख श्री से ज्ञान उजागर करते थे और सुनने वाले शिष्य जो है वो सुन करके ही उसे ग्रहण करते थे। अनंतरम, बाद में तालपत्रोपरि, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तालपत्र प्लस ऊपरी, तो क्या बनेगा, तालपत्रोपरि। तालपत्र प्लस ऊपरी मीन्स तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र पर, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो भोजपत्र प्लस ऊपरी और गुण संधि हो जाएगी। तालपत्र प्लस ऊपरी और भोजपत्र प्लस ऊपरी दोनों में ही गुण संधि है। ठीक है, ये मैं इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख करके आपको बताऊंगी ताकि आप इसका ज्ञान ग्रहण कर सके। तालपत्र पर और भोजपत्र पर च, देखिए च का प्रयोग है। संस्कृत में जब दो शब्दों के बाद में च का प्रयोग होता है तो च का मीनिंग तो यानी इसका मतलब तो और होता है, लेकिन जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखते समय च उन दोनों शब्दों के बाद लिखा जाता है। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं राम और मोहन, तो राम और मोहन दोनों के, राम मोहन दोनों के बीच में और का प्रयोग हो गया, लेकिन संस्कृत में इस च का प्रयोग उन दोनों शब्दों के बाद में होता है। बाद में तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य आरब्धम मीन्स प्रारंभ हो गया। परिवर्तिनी काले, परिवर्तिनी काले मीन्स बदलते समय में, परिवर्तनी मीन्स परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए, काले फिर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। काले, काल मीन्स समय और सप्तमी का प्रयोग है, तो आप अपने आप से जो आइडिया लगाएं। अब काले मीन्स समय में, बदलते हुए समय में। कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कागज की, लेखन्या च और लेखनी के यानी कलम के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेशाम एव मीन्स सबके ही, सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभी के, एव ही, मनोगता नाम मीन्स मनः प्लस आगता नाम मीन्स मन में आए हुए, भावानाम मीन्स विचारों को, कर्गदोपरि इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कर्गद प्लस ऊपरी मीन्स कागज पर, लेखनम लिखना, प्रारब्धम मीन्स प्रारंभ हो गया। क्या कहते हैं, बदलते हुए समय में या समय के बदलने में, बदलते हुए समय में कागज के और कलम के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए विचारों को कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया, अर्थात कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया गया। टंकण यंत्रस्य, देखिए पहले क्या होता था, केवल मात्र सुनते थे और ज्ञान ग्रहण कर लेते थे, और जैसे ही कागज और कलम का विकास हुआ उसके बाद जिसके मन में जो जो विचार होते उन सब को कहाँ पर, कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। क्या कहते हैं, टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र होता है टाइपराइटर, क्या होता है, टाइपराइटर। कहते टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण मीन्स टाइपराइटर के आविष्कार से, आविष्कारेण तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर, आविष्कार से, टाइपराइटर के आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री मीन्स लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती मीन्स टाइप होकर के या छप करके, बहुकालाय बहुत समय तक या बहुत अधिक समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। कहते टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री छपने पर यानी छप करके या छप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रविधे मीन्स वैज्ञानिक खोजों में या वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति यात्रा, उनके विकास की यात्रा, पुनरअपि पुनः प्लस अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुनः प्लस अपि, और यह विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनरअपि फिर से भी, अग्रे गता आगे चली गई। कहते वैज्ञानिक खोजों की या वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ गई। अद्य आजकल, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, अद्य मीन्स आजकल, सर्वाणी सभी, कार्याणि कार्य, जैसे फलम फले फलानी वैसे ही सर्वम सर्वे सर्वाणी और कार्यम कार्ये कार्याणि, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर सर्वाणी और कार्याणि दोनों में ही प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। आजकल सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक नामकेन, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को, कहते हैं कंप्यूटर नामक
यंत्रेण, तृतीय विभक्ति एक वचन है, यंत्र से, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। आजकल सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं, अर्थात सारे काम आजकल कंप्यूटर से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। क्या कहते हैं? समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, ये यहाँ पर फिर से च का प्रयोग बाद में है। क्या कहते हैं? देखिए, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे, करगद प्लस उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे, गुण संधि है यहाँ पर भी। कागज के उद्योग में, करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से, क्योंकि कागज बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती थी और इस वजह से, इस कारण से कागज के कारखाने में पेड़ों के उपयोग के कारण से वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जाते, स्म मीन्स थे, पेड़ काटे जाते थे। देखिए यहाँ पर कर्त्यन्ते, स्म जहाँ पर प्रयोग होगा वह पास्ट टेंस में चला जाएगा, मीन्स ना लंग लकार का काम करता है। यहाँ पर यह भूतकाल को बताता है। अगर किसी भी लट लकार के पीछे अगर स्म का प्रयोग कर दिया तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ स्म यानी था हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कागज के उद्योग में जो है वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, क्या कहते हैं? परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगेन, प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी हो जाएगी, अर्थात पेड़ों की कटाई में कमी आ जाएगी। इति विश्वासः, इस प्रकार विश्वास है। क्या कहते हैं? परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी हो जाएगी। इति विश्वासः, इस प्रकार विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, अर्थात हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ों की कटाई कम होगी वैसे वैसे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है, आइए अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी का मतलब देखिए यहाँ पर जो है संधि कहाँ है, समास कहाँ है, ठीक है, और किस किस की जो है किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन सब के बारे में जो है मैं इस पैराग्राफ की बताऊंगी। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी फर्स्ट पैराग्राफ की, इसमें फर्स्ट दे रखा है हमारा इत्यस्य। देखिए फर्स्ट यानी पहला शब्द है हमारा इत्यस्य। इत्यस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति प्लस अस्य, इति प्लस अस्य, इति प्लस अस्य। देखिए प्लस से पहले क्या है? ती, और ती में क्या है? छोटी ई। ध्यान से देखिए, त प्लस छोटी ई, ती को अलग अलग किया, त प्लस छोटी ई प्लस अस्य। और आपने मेरी संधि वाली वीडियो में पढ़ा होगा, यदि प्लस से पहले छोटी ई, ऊ, री और री हो तो ई को क्या हो जाता है? य हो जाता है। ई को क्या हो जाता है? य। अब देखिए ई, त को हलंत, ई को य हो गया, और ये अस्य। अब इनको सबको मिलाएंगे, ई, त के बाद कोई स्वर नहीं है तो त आधा रह जाएगा, य के बाद अ हो तो य में अ मिल जाएगा, और ये स और य क्या बन गया? ये इत्यस्य। यहाँ ई को क्या हुआ है? य, तो संधि कौन सी हुई यहाँ पर? यण संधि, क्योंकि यण संधि की पहचान है, यण संधि में प्लस से पहले क्या होना जरूरी है? ई, ऊ, री और री। यदि प्लस से पहले ई, ऊ, री और री हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, री को र और री को ल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। आइए अब हम दूसरा
दूसरी व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। देखिए इत्यस्य, इत्यस्य के बाद जो है हमारे आ जाती है सह, काल परिवर्तनेन सह। पाठ में आपने पढ़ा काल परिवर्तनेन सह। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए सह शब्दस्य योगे, सह शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति भवति। सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे एक सेंटेंस है ना, सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है। तो सह शब्द के योग में क्या होता है? तृतीया का प्रयोग है। वैसे ही हमारे इस पाठ में भी काल परिवर्तनेन सह, इसमें तृतीया का प्रयोग हुआ है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन सह, यहाँ पर इस सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम थर्ड लिखेंगे। देखिए नंबर 3 क्या है? कर्गदस्योपरि। क्या है शब्द हमारा? कर्गदस्योपरि या तालपत्रोपरि। देखिए तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तालपत्र प्लस ऊपरी। तालपत्र प्लस ऊपरी। या त्र में क्या है? अ और ये उ। अ और उ दोनों मिलाकर के क्या हो गए? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर हमारी? गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। देखिए प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में उ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि। तो देखिए जैसे तालपत्रोपरि वैसे ही भोजपत्रोपरि, यहाँ पर भी यही संधि है। भोजपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भोजपत्र, भोजपत्र प्लस ऊपरी। भोजपत्र प्लस ऊपरी। और यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि ही होगी। भोजपत्र प्लस ऊपरी। तालपत्र प्लस ऊपरी, यहाँ पर भी गुण संधि। भोजपत्र प्लस ऊपरी, यहाँ पर भी गुण संधि ही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारी 3 हो गई है। अब 4th देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखिए 4th है हमारी भविष्यति। क्या है? भविष्यति शब्द है। देखिए भविष्यति। देखिए यहाँ हमको बताना है भविष्यति शब्द में कौन सी धातु है हमारी? भू धातु। कौन सी धातु है हमारी? भू धातु। लकार कौन सा है? भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। कौन सा लकार चलता है ऐसे हमारा? लृट लकार। कौन सा लकार? लृट लकार। भू धातु है लृट लकार। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन। भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हो गया हमारा भविष्यति शब्द। देखिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में जितना ज़्यादा हो सकता है हम शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। देखिए भोजपत्रोपरि हो गया हमारा और तालपत्रोपरि हो गया। ये हमारा भविष्यति हो गया। पुनरपि, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पुनरपि। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुनः प्लस
अपि, पुनः प्लस अपि, या विसर्ग को र हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को र, और र में अ मिलता है तो ये र पूरा हो जाता है। तो जहाँ पर विसर्ग को र हो जाए वहाँ पर रुत्व संधि होती है। रुत्व संधि, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का भाग है। कौन सी संधि का भाग है? विसर्ग संधि का भाग है। देखिए विसर्ग संधि में जहाँ पर विसर्ग को स या सलजमाला स हो जाए तो संधि होती है सत्व। कौन सी? सत्व संधि। अगर र हो जाए तो संधि क्या होती है? रुत्व। और यदि विसर्ग को ओ हो जाए तो संधि का नाम होता है उत्व। क्या होता है? उत्व। और अगर विसर्ग गायब हो जाए, लोप हो जाए, तो विसर्ग लोप। क्या होती है? विसर्ग लोप। ठीक है। अच्छा, अधिकाधिक एक वर्ड है हमारे यहाँ पर, अधिकाधिक। नेक्स्ट है अधिकाधिक। अधिकाधिक, देखिए इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक। इस क का अ, देखिए अ धी और ये क के अ को अलग करेंगे, प्लस अधिक अ धी क। अब देखिए ये अ और ये अ दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। तो अब देखिए शब्द किस प्रकार से बनेगा? अ धी क को हलंत है, दोनों के स्थान पर आ हो गया, और ये छोटी धी और ये क। अब देखिए इसको सबको मिला देंगे, अ धी क में आ मिला तो का धी क। क्या बन गया? अधिकाधिक। क्या बन गया? अधिकाधिक। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। और संधि कौन सी हो गई यहाँ पर हमारी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई हमारे यहाँ पर? ये दीर्घ संधि। ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो है इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।